नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जालौन से खबर है जहां कालपी बीआरसी में व्यवस्थाएं हुई धराशायी, मनमाने तरीके से कराते हैं अधिकारी काम। दरअसल मामला जालौन जनपद के कालपी तहसील के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र से सामने आया है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक संसाधन केंद्र में बना बाबू के बैठने का ऑफिस ही खत्म कर दिया गया, जबकि शासन के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग में बाबू के बैठने का एक अलग कमरा था, जिसमें अध्यापकों की सर्विस बुक व वेतन बुक रखे जाते थे। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने ब्लॉक संसाधन केंद्र का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। तो ये ब्लॉक संसाधन केंद्र में रखा जनरेटर कई दिनों से सफेद हाथी बना धूल फाँक रहा है। और गजब की बात तो ये है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र में बना सभागार कक्ष को स्टोर रूम तक बना डाला। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई बच्चों के पढ़ने के लिए निःशुल्क पुस्तकें मांग पत्र देने के बाद भी अभी तो अपूर्ण है, जबकि कई बार खंड शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र दिया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने मांग पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाया या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। क्या नाम है आपका? इलियास मंसूरी। यहाँ कालपी में एक बीआरसी है, यहाँ पर क्या अव्यवस्थाएं हैं और क्या शिकायत है यहाँ पर? अव्यवस्थाएँ तो यहाँ बहुत सारी हैं। अभी जो है यहाँ पर आते हैं तो ना तो खंड शिक्षा अधिकारी मिलते हैं। हम 3 बार आ चुके हैं यहाँ पर जो है अपनी समस्याओं को लेकर के और अपनी समस्याओं को रिसीव कराने के लिए। तो यहाँ पर ना तो हमें खंड शिक्षा अधिकारी मिलते हैं और ना ही कोई हमें कर्मचारी मिलता है। और यहाँ पर जो है जो कार्यालय है इसमें बीआरसी में हमारे जो ब्लॉक का जो बाबू होता है लिपिक, उसके बैठने का स्थान जो निश्चित होता है वो स्थान ही ख़त्म हो गया है। जबकि शासन से जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें डायग्राम में उसके बैठने का अलग सुरक्षित कमरा था, जिसमें अध्यापकों की सर्विस बुक और वेतन बिल वगैरह सभी कुछ रखे जाते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो अभी आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण जी वर्तमान में हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसा पूरा फेरबदल कर दिया है कि भूगोल बदल दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है बाबू के बैठने का स्थान ही नहीं बचा है। और हम ये कागज़ लिए घूम रहे हैं कि किसे रिसीव कराएं। तो यहाँ पर लक्ष्मी बहन जी हैं एक अनुचर के रूप में, वो यहाँ पर रिसीव करती हैं कागज़, या इसके पहले एक शिवम गुप्ता थे वो रिसीव करते थे, और रिसीविंग लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर और भी जो जनरेटर व्यवस्था है जो रखा है बहुत दिनों से, ये अभी तक चालू नहीं किया गया है। जनरेटर के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जब यहाँ पे पूछा यहाँ जो ऑपरेटर हैं तो उन्होंने ये बताया कि जनरेटर का कनेक्शन अभी नहीं है। और सभागार कक्ष को उन्होंने स्टॉक रूम बना रखा है। अब ये तो उनकी व्यवस्था है कि सभागार कक्ष को स्टोर रूम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सभागार कक्ष को सभागार कक्ष ही रहना चाहिए, शासन के निर्देश हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो उत्तर प्रदेश सरकार से भेजी गई हैं गरीब बच्चों के लिए, वो आज तक अपूर्ण है। मांग पत्र देने के उपरांत भी अगस्त में मांग पत्र और अक्टूबर में मांग पत्र दिए जा चुके हैं, और आज तक वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की पूरी आपूर्ति नहीं की गई है। आप लोगों ने शिकायत नहीं किया बीआरसी ऑफिस में? शिकायत किया, पहले हम मांग पत्र देते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि शिक्षक संकुल के द्वारा हम मांग पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी तक भेजते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी उसको बीएसए महोदय तक भेजते हैं। अब बीएसए महोदय तक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भेजे कि नहीं भेजे ये उनको जानकारी होगी। लेकिन हमारे ब्लॉक में लगभग 30-40% स्कूलों में अभी भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अपूर्ण हैं। बच्चों जूते मोजे, बच्चियों के जूते नहीं है, कम है, और कुछ स्कूलों में तो एक भी नहीं पहुंच पाए लड़कियों के जूते, और नाप के विपरीत है। मोजे जो है कम हो गए हैं। अभी हम ही लेने आए थे 3 बजे के बाद, जब विद्यालय बंद करके हम बीआरसी आए तो यहाँ पे ना तो हम अपनी समस्याओं के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए आए थे, वो भी नहीं मिले, और यहाँ पर जो है सहायक लेखाकार या बाबू कोई भी नहीं मिला। सिर्फ 4th क्लास के लोग यहाँ पर उपलब्ध मिले, और एक ARP राजकुमार जी हैं वो यहाँ उपलब्ध मिले हैं।